और तुम्हारी दोनों बहनें। लो, नाम लिया और हाजिर हैं। अरे रुकिए, खोल रहे हैं। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश। गुड मॉर्निंग जीजू। वेरी गुड मॉर्निंग। आइए। गुड मॉर्निंग बड़ी ताई। ताई, हम आपके लिए गरम गरम चाय लाए हैं। ओए ओए ओए, सुबह सुबह चाय भी आ गई। और आपके दोनों सेनापति भी, सेनापति लीलावती और सेनापति रूपवती। दुनिया का पहला पति है जो पत्नियों की तरह ताने मारता है। जाओ यार, सुबह सुबह। राम जी करे बेड़ा पार। तुम लोगों को डर नहीं लगता ये सब करते हुए? हाँ, किसी दिन पकड़ी गई तो? कौन पकड़ेगा? आई साहब, वो जिसे पूजा पाठ से फुर्सत नहीं, या मेरा भोला भाव। हम 3 बहनें उसकी आंखें हैं। भाव वही देखता है जो हम उसे दिखाते हैं। खून से भी ज्यादा गहरा रिश्ता है हमारा, समझे? भाव के लिए तो जो मैंने कहा वही भला और जो मैंने कहा वो बुरा। तेरे राम जी को समझ में नहीं आता। वो आदमी जो दुश्मन की हर धड़कन की खबर रखता है, वो आदमी जो निहत्था था 10 लोगों से लड़ सकता है, वो आदमी जो इतना होशियार है कि उसे छूना भी नामुमकिन। तुम लोगों की एक भी करतूत नहीं पकड़ पाया। जो भला ना समझे, बुरा ना समझे, वो कलावती को कैसे समझेगा? भाव घर के बाहर तो शेर है, लेकिन घर में बिल्कुल गाय है। किसी का गला काटते हुए उसके हाथ नहीं कांपते, मगर उसकी बहनों के हाथों में अगर छाले पड़ जाए तो उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगते हैं। भाई बहन का रिश्ता है जनाब, आप नहीं समझेंगे। जीजा जी, आप ना अपना ध्यान पूजा पाठ में रखिए। वो क्या है ना, आग लगे बस्ती में, हम तो जे मस्ती में, है ना? मेरा ध्यान तो पूजा पाठ में ही है। जय सिया राम। तो जीजा जी, अगर आपको पूजा पाठ ही करना है तो आप मंदिर क्यों नहीं चले जाते? हाँ हाँ हाँ, क्या बात कही है। अरे आई साहब का ये घर किसी मंदिर से कम है? हाँ, जहाँ पे 3 पुजारी हैं। अरे मेरी भक्ति भी तुच्छ है उनके सामने। हाँ, कल देखा सबने आप तीनों की भक्ति। मंदिर में चर्चा है आपकी भक्ति के। हाँ, ये रूपवती जो कि षष्टांग मुद्रा में जाप करते करते गला सूखे जा रहा था इनका। आप लीलावती जी, घंटी बजा बजा के अपना हाथ लहूलुहान कर लिया आपने। ओए होए होए होए, आपने तो लौ से अपना हाथ ही चला दिया। सच कहूं, ऐसा भाई बहनों का प्रेम मैंने तो कहीं नहीं देखा। जीजू, सो क्यूट ना? ये तुमने अपने हाथों में ये लगा रखे थे, इसलिए तुम्हारे हाथ जलने से बच गए। लेकिन जिस आग से तुम तीनों खेल रही हो ना, उस आग ने पकड़ लिया तो ये तो क्या, भगवान भी नहीं बचा पाएगा तुम्हें। ओफो जीजा जी, आप भी ना रोज सुबह सुबह वही ताने। हाँ। ताई, आपको पता है नीचे क्या हो रहा है? बताओ। ताई, वही लड़की जिसने भाव की जान बचाई थी,
उसकी फैमिली ने कुछ कांड कर डाला। पता है, बाजीराव कह रहा था बड़ी राडा फैमिली है, झगड़ालू। आई साहब ने सबको बैठक में बुलाया है। चलो अच्छा है, जिसने भाव की जान बचाई है ना, वो जल्दी यहाँ से चला जाए तो बेहतर होगा। ताई, कहीं ऐसा ना हो कि भाव उनकी ज्यादा हिफाजत करने लगे। और तो और ताई, बाजीराव बोल रहा था उस लड़की का बाप एक नंबर का शराबी है, शराबी। घर में ही शराब बना रहा था। अच्छा, तो उसके जाने से पहले हम भी अपना चरणामृत बनवा ले उससे। पर भाई के घर में शराब कहाँ? हाँ, जहाँ 3 तपस्विनियां रहती है वहाँ कोई शराबी कैसे रह सकता है? हाँ? तुम तीनों तो शराब की परछाई से भी दूर रहती हो। सुबह सुबह बोर मत करो यार, चुप हो जाओ अभी। चलो तुम दोनों नीचे जाओ, मैं नीचे मिलती हूँ। ओके, जीजू आपकी चाय। ताई जल्दी आना। और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चलो नीचे हमारे साथ। मैं वहाँ क्या करूँगा? मेरा वहाँ क्या काम? तो तुम्हारा यहाँ क्या काम है? हाँ, अगर इन दीवारों के सामने तुम अपना दुखड़ा रोना चाहते हो तो अलग बात है, पर मेरे होते हुए इस घर में दीवारों के कान नहीं हो सकते, और ना ही तुम्हारे ताने सुनने वाला यहाँ कोई और है। कभी कभी तो जी में आता है कि भाव जितनी नहीं, कम से कम बाजी जितनी तो ताकत होती तुम में। यहाँ घंटियां बजाने की जगह तुम बंदूक पकड़ के खड़े होते। अब जाओ नीचे, मुझे तैयार होना है। तो मैं वहाँ मुझे ना सुनने की आदत तो है नहीं। जब तक मैं भली हूं, मैं भली हूं, समझे? जाओ। ओके। चलो, बुलावा है। भाव ने बुलाया है। आज तुम्हारी जिंदगी का फैसला आई साहब के दरबार में होगा। चलो चलो, मजा आएगा। चलो। रे, तुम लोग क्या म्युनिसिपैलिटी के नल हो? अटक अटक के चलते हो? चलो ना।
बसा बसा। अरे अरे अरे, वहां नहीं, ऊपर बैठो आराम से। बैठो। आई जगदंबे, अशीच कृपा असू दे ग। तीन दिन भगवान ने हम सबका इम्तिहान लिया। 3 दिन हमारे बेटे दत्ता के जान के दुश्मन तो बहुत है। जब से दत्ता पर गोली चलने की खबर आई है, तब से पूरे परिवार की आंखों में नींद नहीं है। परिवार का मतलब सिर्फ आप और हम नहीं। दत्ता का परिवार बहुत बड़ा है। ये पूरा कस्बा दत्ता का परिवार है। सिर्फ एक आई साहब के आशीर्वाद से नहीं, हजारों माओं के आशीर्वाद ने रक्षा की है भाऊ की। जाको राखे साईया, मार सके ना कोई। ये परिवार तो शिरडी के रास्ते जा रहा था। उन्हें समंदर किनारे भेजा बाबा ने। क्यों? मेरे दत्ता की रक्षा करने के लिए। मेरे बेटे की जान बचाने का कर्जा तो मैं कभी नहीं चुका सकती। फिर भी अपनी तरफ से सहायता करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आप सब हमारे साथ रहें। अरे, अगर आप सब यहां रहना नहीं चाहते तो फिर दूसरी बात है। क्या हुआ? शायद आप लोगों को हमारा प्रस्ताव पसंद नहीं आया। नहीं भाई साहब। बाई साहब नहीं, आई साहेब। आई साहेब म्हणायचं आम्हाला। हम सिर्फ दत्ता की नहीं, पूरे गांव की आई है।
आई साहब, आपका आशीर्वाद मिले और हम लोग ना करें, ऐसे हो सकता है क्या? अगर तुम चाहो तो आज से तुम और तुम्हारी बेटी हमारी रसोई संभालो। चलेगा? हाँ हाँ। क्या नाम है तुम्हारा बेटी? अबे बोलना। नकुशा। हाँ, तो नकुशा और उसकी माँ आज से हमारी रसोई संभालेगी। कला और लीला तुम दोनों को काम समझा देगी। बहुत आसान है, बस मेरे दत्ता के खाने पीने पे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। कर लेगी आय साहब, एकदम सब संभाल लेगी। बाजी गणपत को उनका काम बाद में समझा देगा। हाँ बाबू। अब आप लोग जा सकते हो। और मेरा क्या होगा? मैं क्या करेगा? अरे हाँ, ये हाफ टिकट क्या करेगा? पका देगा साला। तू बाकी बच्चों के साथ स्कूल जाएगा। स्कूल? यहाँ बेटा। मैं स्कूल जाऊंगा? हाँ, ये ले, ये स्कूल यूनिफॉर्म है। ये ले। जाएगा ना स्कूल? ए पंटर, स्कूल में जाके ना सीखने का, सिखाने का नहीं क्या? पर मैं स्कूल जाके करेगा क्या? मेरे को भी बाबा की तरह काम करना मांगता, बड़े लोगों की जिम्मेदारी लेना मांगता। जहां तुम्हारे बाबा काम करेंगे वहां तुम नहीं जा सकते। बच्चे स्कूल जाते हैं और तुम भी स्कूल ही जाओगे। और मैं 3 साल से स्कूल ही नहीं गया, मेरे को पढ़ना नहीं आता है। क्या मेहनत करने से डरते हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, फिर स्कूल जाके पढ़ेगा तू। जा। अब आप सब जा सकते हो। सुखी रहा।